हेलो एवरीवन, आज है 4 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस रिटेल के बारे में। देखिए, रिलायंस रिटेल में एक बड़े इन्वेस्टमेंट की खबर आ रही है और काफ़ी बढ़िया और पॉजिटिव खबर है ये। और इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि हाल फिलहाल में रिलायंस रिटेल जिसका पार्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसके शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं। तो वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर अगर हम देखें तो 2075 रुपए के ये अब 2075 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। आज मार्केट में भयंकर गिरावट थी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में भी हमें गिरावट देखने को मिली है। आप देखिए, 35 रुपए डाउन था ये शेयर। और इस वीडियो में हम बातचीत भी करेंगे कि खरीदारी का सही मौका है कि नहीं, और दूसरी बात क्या कि रिलायंस रिटेल में और रिलायंस इंडस्ट्रीज में क्या क्या डेवलपमेंट चल रही है वो भी। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में 3.5% की गिरावट है, लेकिन चार्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब देखिए, गिरावट आई, तेजी आई, 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 फिर गिरावट आई। पिछले एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर में 73% की भयंकर गिरावट है, सॉरी तेजी आई है, सॉरी 73% की एक बहुत ही दमदार हमें रैली देखने को मिली है। 2175 रुपए तक का हाई बना है और 880 रुपए तक का लो था। और देखिए, हमें यहाँ पर एक चीज जाननी है कि शेयर 880 रुपए तक पहुंचा कोरोना के चलते, लेकिन बाद में जो रैली आई थी उसका रीजन ये था कि रिलायंस जियो में एक के बाद एक बड़े इन्वेस्टमेंट आए थे, जिसमें से अगर हम देखें तो फेसबुक ने पैसा लगाया था, सिल्वर लेक ने पैसा लगाया था, और भी कई सारी कंपनी से जिन्होंने पैसा लगाया था। उसके बाद रिलायंस का राइट इश्यू आया, कंपनी जीरो डेट वाली बन गई, कंपनी ने अच्छा खासा पैसा फंडराइज कर लिया। उसके बाद गूगल की डील आई, गूगल के साथ गूगल ने भी बड़ा निवेश किया, फेसबुक सॉरी जियो में बड़ा निवेश उन्होंने किया। गूगल का अनाउंसमेंट भी यहाँ पर हुई कि भैया गूगल के साथ मिलकर रिलायंस आने वाले दिनों में इंडिया में एंट्री लेवल स्मार्टफोन लॉन्च करेंगे। 5G टेक्नोलॉजी बिल्ड की, शेयर में बढ़िया रैली देखने को मिली। लेकिन जो सबसे मेन रीजन था तेजी की शुरुआत होने का वो ये था कि रिलायंस जियो में एक बड़ा निवेश आया था और ये वो लेवल्स थे वहां पर मैं आपको कंटिन्यूअस खरीदारी करने की सलाह दे रहा हूं। और अभी भी रिलायंस इंडस्ट्रीज पॉजिटिव में इसीलिए है क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि जिस तरीके का इन्वेस्टमेंट आपको रिलायंस जियो में देखने को मिला है, उसी तरीके का निवेश आपको आने वाले दिनों में रिलायंस रिटेल में भी देखने को मिल जाएगा। और आज इसकी शुरुआत भी हुई है। देखिए, सिल्वर लेक एक बहुत बड़ी कंपनी है, उन्होंने अब ऑलरेडी उन्होंने रिलायंस जियो में निवेश किया था, लेकिन अब वो लोग रिलायंस रिटेल में भी निवेश करने वाले हैं, रिलायंस रिटेल में भी वो लोग हिस्सा खरीदने वाले हैं। तो बहुत ही बड़ी खबर है ये और आज डेफिनेटली एक अच्छी रिटेल खबर यहाँ पर जरूर आई है। यहाँ पर देखिए, प्राइवेट इक्विटी फर्म सिल्वर लेक पार्टनर्स इज इन टॉक टू इन्वेस्ट $1 बिलियन, $1 बिलियन का निवेश वो लोग करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में। हालांकि ऐसी रिपोर्ट्स है, कंफर्मेशन अभी भी नहीं है। द इन्वेस्टमेंट विच वुड हैव वैल्यू रिलायंस रिटेल एज अबाउट $57 बिलियन कम्स एट द कंपनीज एमिंग टू सेल अबाउट 10% इन न्यू शेयर। तो देखिए 10% का यहाँ पर काफी बड़ा हिस्सा होगा। सिल्वर लेक डिक्लाइन टू कमेंट, तो देखिए सिल्वर लेक ने अभी भी कोई भी कमेंट करने से मना किया है और रिलायंस ने भी अभी भी कोई इसके बारे में अपडेट नहीं दी है। तो वाकई में काफी बढ़िया ये चीज है और अगर निवेश आता है तो एक पॉजिटिविटी यहाँ पर लौटेगी। और ऐसा नहीं कि सिल्वर लेक ही, याद रखिए एक के बाद एक जिस तरीके की आपको डील रिलायंस जियो में देखने को मिली, वैसे ही आपको फ्यूचर में रिलायंस रिटेल में भी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि रिलायंस ने बहुत ही बढ़िया दाव खेला है रिटेल सेक्टर में। उन्होंने फ्यूचर ग्रुप को अक्वायर किया है और फ्यूचर ग्रुप के एक्विजिशन के साथ अगर हम बात करें तो इंडिया में सबसे बड़ी रिटेल कंपनी ये बन चुकी है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, रिलायंस रिटेल और फ्यूचर ग्रुप की जो डील हुई है उससे रिलायंस रिटेल की जो सप्लाई चेन है वो और ज्यादा मजबूत हुई है, और ज्यादा इनकी सप्लाई चेन मजबूत हुई, क्योंकि भैया फ्यूचर ग्रुप में एक तो चीज नहीं है, बिग बाजार आता है, इजी डे है, ब्रांड फैक्ट्री है, ये सारी की सारी फ्यूचर ग्रुप का हिस्सा है। तो बहुत बड़ा नेटवर्क है ये और 24,713 करोड़ रुपए में ये पूरी की पूरी डील फाइनलाइज हुई है और ये एक पॉजिटिविटी में काम करेगा। और याद रखिए, आने वाले दिनों में ऑलरेडी कंपनी अभी रिटेल में तो भैया किंग बन चुके हैं ये, और आने वाले दिनों में और अच्छी चीजें देखने को मिलेगी इनके रिटेल बिजनेस में।
उसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए रिलायंस जियो ऑलरेडी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। रिलायंस रिटेल में आपको एक के बाद एक डील देखने को मिलेगी, लेकिन उसके साथ साथ हमें यहाँ पर भूलना नहीं चाहिए इनका ऑयल टू केमिकल बिजनेस। तो देखिए रिलायंस एंड ऑयल टू टेलीकॉम की अगर हम बात करें कंट्रोल इंडिया लार्जेस्ट, तो देखिए इसको कंट्रोल कर मुकेश अंबानी इनको कंट्रोल कर रहे हैं। इस पिचिंग इस रिटेल बिजनेस एज, तो देखिए रिटेल बिजनेस में काफी तेजी से वो लोग काम कर रहे हैं। कंपनी की अगर हम बात करें तो कंपनी हैज रेज्ड मोर देन 20 बिलियन फ्रॉम द ग्लोबल इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग फेसबुक इंक बाय सेलिंग स्टेक इन जियो। देखिए जियो में हिस्सा बेचकर उन्होंने 20 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का फंड रेज कर लिया है इन्होंने। तो ये बहुत ही पॉजिटिव चीज थी, और अगर जैसे कि मैं आपको कहूँ कि आने वाले दिनों में उसी तरह का निवेश आपको बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा रिटेल सेक्टर में भी। In late August, Reliance said it would have acquired the retail and logistic business of Future Group। तो देखिए फ्यूचर ग्रुप का उन्होंने अक्वायर किया है, और इंक्लूडिंग डेट के साथ अक्वायर किया है। तो रिलायंस रिटेल में एक के बाद एक डील आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकती है, जो काफी पॉजिटिव चीज है, और मुझे लगता है कि एक अच्छी स्ट्रेटेजी भी है इनकी। मार्केट कैप की बात करें तो 13,22,650 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। लार्ज कैप शेयर है ये। एनएससी में अगर हम देखें तो 1,31,00,000 से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास एक बहुत ही बढ़िया होल्डिंग है। 50.37% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। 24.72% की होल्डिंग एफआईएस के पास है। 5.44% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। 6.13% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है, और हर कोई खरीदारी कर रहा है, चाहे वो प्रमोटर्स हो, एफआईएस हो, म्यूचुअल फंड हो, या फिर इंश्योरेंस कंपनी हो। यहाँ पर हम बात करें तो 85 म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा है, और 1463 एफआईएस ने यहाँ पर अपना पैसा लगाया है। हाईएस्ट पब्लिक शोल्डर में एलआईसी है 5.80% की होल्डिंग के साथ। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 8.54% के आसपास देखने को मिली है, और 65% का डिविडेंड भी ये कंपनी पे करी, मतलब पर शेयर आपको 6.50 रुपए मिल रहे हैं, और इसी साल जुलाई महीने में इन्होंने ये डिविडेंड भी पे किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में अगर मैं बात करने जाऊं तो मनी कंट्रोल में जो इसकी सिचुएशन है वो कुछ इस तरीके से निकल कर आ रही है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो इसकी जो टेक्निकल रेटिंग है वो अभी न्यूट्रल है, क्योंकि भैया थोड़ा सा डाउन ट्रेंड चल रहा है, मार्केट थोड़ा सा स्लो मूव कर रहा है, और पूरा का पूरा मार्केट गिरावट का दौर झेल रहा है, इसलिए थोड़ा सा स्लो मूव है, इसलिए टेक्निकल रेटिंग अभी इनकी न्यूट्रल है। पी 42 का है, इंडस्ट्री पी 39 है, बुक वैल्यू 680 के आसपास है, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.06 है, ईपीएस 49 है, और डिलीवरी तकरीबन 37 के आसपास देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 72% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, और 5% लोग होल्ड करने की बात करें, मतलब 77% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है। उनका मानना है कि बहुत ही बढ़िया कंपनी है, फ्यूचर रेडी कंपनी है, आने वाले दिनों में और बढ़िया रिटर्न आपको दे सकती है। तो खरीदारी की है तो बने रहो, फ्रेश बाइंग करना चाहो कर सकते हो, डरने की जरूरत नहीं है। जबकि 23% लोग बिकवाली करने की भी सलाह यहाँ पर आपको दे रहे हैं। दूसरी अगर मैं बात करूं तो वोडाफोन आइडिया और अभी हाल फिलहाल में टेलीकॉम कंपनीज को लेकर एनुअल अगर हम बात करें तो इनके एजीआर को लेकर एक सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई थी, उसमें कर्जा चुकाने के लिए 10 साल का वक्त इनको दिया गया था, और जिस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है वोडाफोन आइडिया के ऊपर, जिस तरह का कर्जा है उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। और वोडाफोन आइडिया की अगर हम बात करें तो वोडाफोन आइडिया के जो यूजर है, कस्टमर्स है, वो धीरे धीरे स्विच कर रहे हैं बाकी नेटवर्क्स में, तो वो उनके लिए एक पॉजिटिव अपडेट बिल्कुल भी नहीं है, और वो यूजर स्विच हो रहे हैं रिलायंस जियो में। तो टेलीकॉम में भी उनका अपर हैंड देखने को मिल रहा है रिलायंस जियो का। हालांकि हर क्वार्टर में इस कंपनी ने बढ़िया प्रॉफिट कमाया है। 13,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट जून 2020 के क्वार्टर में था। मार्च 2020 में 6,575 करोड़ का प्रॉफिट, दिसंबर 2019 में 11,785 करोड़ का प्रॉफिट, उससे पहले 11,300, उससे पहले 10,116 करोड़। तो हर क्वार्टर में शायद इंडिया की एक लौती ऐसी कंपनी होगी जो इतने बड़े प्रॉफिट्स कमा कर दे रही है आपको, वो भी हर क्वार्टर में। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। प्रमोटर भी पिछले काफी वक्त से कंटिन्यूस खरीदारी कर रहे हैं, बड़े बड़े फंड हाउसेस भी यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज एक फ्यूचर रेडी कंपनी है। उनका रिलायंस जियो की अगर हम बात करें टेलीकॉम सेक्टर की बात करें तो वो डेफिनेटली डोमिनेट कर रहा है बाकी सारी टेलीकॉम कंपनियों को, और उसी तरीके का डोमिनेशन आपको रिलायंस रिटेल में भी देखने को मिलेगा आने वाले वक्त में, जिस तरीके से फ्यूचर ग्रुप को उन्होंने अक्वायर किया है और बाकी सारी और दूसरी कंपनियों को ये लोग अक्वायर कर रहे हैं। तो काफी बड़ा डोमिनेट सेक्टर यहाँ पर देखने को मिलेगा। और देखिए पेंडेमिक के चलते ऑयल का जो कंजम्पशन है वो बहुत कम हो चुका है, तो जिसके चलते इनके जो एक बिजनेस है ऑयल टू केमिकल का, उसको थोड़ा सा ब्रेक जरूर लगा है, लेकिन जैसे जैसे सिचुएशन नॉर्मल होगी उनका वो बिजनेस भी चलना शुरू हो जाएगा। और याद रखिए
शेयर में एक बढ़िया रैली आपको देखने को मिलेगी। और रिलायंस जियो की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ अब ऑयल टू केमिकल और रिटेल तक सीमित नहीं है। कंपनी धीरे धीरे टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी अपना दमखम दिखा रही है, स्मार्टफोन लॉन्च कर रही है, 5G टेक्नोलॉजी बना रही है। तो याद रखिए फ्यूचर रेडी कंपनी है ये टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए भी, और कंपनी आने वाले दिनों में और ज्यादा सेक्टर्स में अपने पैर पसारती हुई आपको देखने को मिल जाएगी। तो मैं यही कहूंगा कि फ्यूचर रेडी कंपनी है ये, सिर्फ टेलीकॉम और रिटेल तक सीमित और ऑयल टू केमिकल तक सीमित नहीं रहेगी ये फ्यूचर में, और बड़ी जगहों पर आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज की प्रेजेंस देखने को मिल जाएगी और शेयर में आपको हर बार तेजी देखने को मिलेगी। अगर गिरावट आई भी है तो याद रखिए खरीदारी का वो एक बढ़िया मौका हो सकता है आपके लिए। तो खरीदारी की है तो बने रहो, फ्रेश बाइंग करना चाहो कर सकते हो, डरने की जरूरत नहीं है। दमदार कंपनी है, बहुत ही उम्दा कंपनी है और फ्यूचर रेडी कंपनी है। पैसा भी आपको यहाँ पर सेफ रह सकता है, मैनेजमेंट भी काफी दमदार है इसका और फ्यूचर रेडी कंपनी है। जब भी गिरावट है थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करो। मैं तो कहूंगा कि हर महीने अगर आप चाहे तो एक एक दो दो शेयर की SIP भी चाहे तो यहाँ पर कर सकते हो। और लॉन्ग टर्म का नजरिया रखिए, शॉर्ट टर्म में कोई चमत्कार नहीं होगा, थोड़ी सी तेज आएगी, थोड़ी सी गिरावट आएगी, जहां आपको ज्यादा कुछ रिटर्न यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में रखोगे तो याद रखना बढ़िया फायदा आपको यहाँ पर जरूर मिलेगा। शॉर्ट टर्म का टारगेट मेरा 2200 का है, लॉन्ग टर्म में 2700 तक के भी आपको टारगेट्स देखने को मिल जाएंगे। तो इसी का वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।